अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 17.2 और क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल टू 2 4 6 8 10 देन फाइंड a u b। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर है। हम इसमें सीखेंगे कि कितने ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में। तो यहाँ पे मैंने जो है साइड पर आपको जो है बता दिया है, इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को समझने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, 5 जो हैं वो फंडामेंटल जो हैं इसमें ऑपरेशंस हैं, जिसमें नंबर 1 है यूनियन का। अब यूनियन हो तो कैसे पता चलेगा? जब भी दो सेट्स के दरमियान यू लिखा हुआ आ जाए, स्मॉल यू लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है यूनियन का ऑपरेशन होगा। इसी तरीके से अगर किसी दो सेट्स के दरमियान स्मॉल एन की तरह बना हुआ कोई सिंबल हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन कहेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि या तो माइनस की साइन लगी हुई होती है या फिर जो है वो स्लैश की साइन होगी। माइनस हो या स्लैश हो, दोनों का मतलब एक ही है। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट का जो ऑपरेशन है उसमें हम क्या निकालते हैं? उसमें जो है हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है। अब वो किसी भी सबसेट के ऊपर या डैश लगा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए डैश और ए स्मॉल सी, ए के ऊपर जो है वो स्मॉल सी जो है वो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ए सेट का मालूम करना है तो वो ए के ऊपर लगा होगा, बी का है तो बी के ऊपर, सी का है सी के ऊपर। अगर कोई ब्रैकेट है पूरा, जैसे जैसे कि ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी या कोई और ऑपरेशन है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर वो कॉम्प्लीमेंट की साइन होगी। लास्ट हमारा ऑपरेशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो है जो साइन होगी दो सेट्स के दरमियान वो कौन सी होगी? ट्राइंगल की साइन बनी हुई होगी। अगर ट्राइंगल की साइन बनी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिमेट्रिक का ऑप्शन है। तो अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ए और बी के दरमियान आप देख सकते हैं स्मॉल यू है। ये देखें आप, कौन सी साइन है? ये स्मॉल यू की साइन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो यूनियन का होगा। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या मालूम करना है कि ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। अब इसका क्या तरीका है? सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो ए के मेंबर्स लिखेंगे, जो कि क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये ए के मेंबर्स आ गए। फिर देखें बीच में यू की साइन है तो हमने यू बना दिया। उसके बाद बी है, कैपिटल बी, तो बी तो नहीं लिखेंगे, बी के एलिमेंट लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है? 2 4 6 8 10, ये क्या आ गए? बी के एलिमेंट्स आ गए। अब यूनियन का मतलब क्या? देखिए स्टूडेंट्स, यूनियन का मतलब होता है कि आपने जो है दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला के लिख देना है। सिंपल क्या है? दोनों सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको मिला के लिख देना है। अब अगर दोनों सेट्स के अंदर एक एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा लिखा हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे सेट ए में भी 2 मौजूद है, सेट बी में भी 2 मौजूद है, दोनों में 2 बार 2 है, लेकिन जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो इस 2 को जो है सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों में 2 इसलिए कि ये ए के एलिमेंट में भी आ रहा है, यानी कि ए सेट में भी ये 2 मौजूद है और बी में भी 2 मौजूद है। लेकिन जब आप यूनियन करते हैं तो कोई भी जो एलिमेंट 2 बार हो या ज़्यादा टाइम हो उसको आप एक ही बार लिखते हैं। तो जब दोनों के नंबर हम मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 8 10। अब इन दोनों सेट्स के अंदर जो है 7 एलिमेंट नहीं है, तो जब कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है तो आप खुद से उस एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, बस जो दोनों में मौजूद होंगे एलिमेंट्स वही आपने लिखने हैं मिला के। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया। और स्टार्ट जो हम करते हैं वो छोटे नंबर से करते हैं, यानी कि सीरीज चलती है पूरी, जैसे कि 1 1 के बाद क्या आता है? 2 2 के बाद क्या आता है? 3। इस तरीके से जो है आप इसका आंसर लिखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए अब जो है हम इसमें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो बी लिखा हुआ है, तो बी के एलिमेंट्स हम लिख देंगे। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 4 6 8 10, ये बी के एलिमेंट्स आ गए। फिर ये एन बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। और फिर हमारे पास क्या है? ए सेट है, तो हम ए सेट लिख देंगे, जो कि क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखें बी पहले था तो हमने बी के सेट लिखा, फिर ए बाद में था तो हमने ए का सेट बाद में लिखा। हम खुद से आगे पीछे नहीं कर सकते, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि इन दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। अब जैसे दोनों एलिमेंट्स में अगर आप दोनों सेट्स में देखें, जैसे इसमें जो बी में है 2 मौजूद है और ए में भी जो है वो 2 मौजूद है, तो ये एक सेम एलिमेंट हो गया। अब ये 2 बार है तो आप एक बार लिखोगे।
इसी तरीके से 4 इसमें मौजूद है सेट बी में और सेट ए में भी 4 मौजूद है, तो आपने 4 भी लिख दिया, ये भी सेम एलिमेंट आ गया। इसके अलावा जो है आपके पास बी में 6 भी है और ए में भी 6 मौजूद है, तो ये भी आपने लिख दिया। इसके अलावा हम चेक करते हैं क्या कोई और नंबर दोनों में है। अब जैसे बी सेट में 8 है लेकिन ए सेट में 8 मौजूद नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इसी तरीके से बी सेट में 10 मौजूद है लेकिन ए सेट में 10 मौजूद नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब ए सेट में देखें आप 3 है बट बी सेट में 3 नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है, ये भी नहीं आएगा। इसी तरीके से 5 जो है वो ए सेट में है बट बी सेट में नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो सिंपल ये हुआ कि दोनों में जो सेम एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ हम जो है पिक करते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। ये अंडरलाइन जो है ये समझाने के लिए है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा a माइनस बी। अब a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि आपने दोनों जो सेट्स हैं उनका डिफरेंस फाइंड करना है। अब उसका तरीका क्या है, सबसे पहले a लिखा हुआ है इसमें, तो आप a के मेंबर्स लिख लें जो कि क्या है 1 2 3 4 5 6, फिर बीच में माइनस की साइन और फिर b सेट के जो मेंबर्स हैं वो क्या आ जाएंगे 2 4 6 8 10, ये b के हमारे पास मेंबर्स आ गए। अब डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि a और b में जो सेम एलिमेंट है वो कट हो जाएंगे और जो a में बच जाएंगे सिर्फ वो हम लिखेंगे। अब देखें आप a और b में सेम कौन से, 2 और 2 ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गए। इसी तरीके से 4 और 4 ये भी दोनों सेम है, a और b दोनों में मौजूद है, ये भी कैंसिल हो गए। इसी तरीके से 6 और 6 दोनों में सेम है, ये भी कैंसिल हो गए। ये मैं कैंसिल करके बता देता हूँ, जैसे ये दोनों में 2 है ये कट गए, फिर क्या है 4 है दोनों में, ये भी कट गए, फिर क्या है 6 जो है ये भी दोनों में मौजूद है, ये भी कट गए। तो फर्स्ट सेट में कौन से बचे सिर्फ 1 3 5 और सेकंड में क्या बचे 8 और 10। लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट के अंदर ये होता है जो फर्स्ट सेट में सिर्फ एलिमेंट बच जाए सिर्फ और सिर्फ आपने वही लेने होते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सिर्फ क्या आ जाएगा 1 3 5, बाकी जो बी के एलिमेंट है वो हम नहीं लेंगे। ये थर्ड पार्ट हमारा हो गया। अब फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है बी माइनस ए। तो इसमें बी सेट पहले, तो हम पहले बी सेट लिख देंगे जो कि क्या है 2 4 6 8 10, ये हमारा बी सेट आ गया। फिर माइनस की साइन और ए सेट, ए के जो है एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम क्या करेंगे कि बी में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, जैसे 2 इसमें भी मौजूद है इसमें भी मौजूद है, ये कैंसिल हो गया। फिर 4 मौजूद है दोनों में, ये भी कैंसिल हो गया। फिर 6 मौजूद है दोनों में, ये भी कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट सेट में कौन से बचे सिर्फ 8 और 10 बचे, तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये कैंसिल मैंने समझाने के लिए किया है, आप डायरेक्ट जो है इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो कौन सा है ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक बी। इसमें देखें ट्राइंगल की साइन आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक बोलते हैं। तो पहले ए सेट है तो हम ए के मेंबर्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, ये ए आ गया। फिर ट्राइंगल की साइन और फिर बी सेट हमारे पास है 2 4 6 8 10, ये हमारे पास बी सेट आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो सेम एलिमेंट है उनको आप छोड़ देंगे और जो बाकी बच जाएंगे वो लेंगे। क्या मतलब इसका, जैसे 2 इसमें भी मौजूद है इसमें भी मौजूद है, ये कैंसिल हो गया। फिर 4 इसमें मौजूद है इसमें मौजूद है, ये भी कैंसिल हो गया। फिर 6 जो है दोनों में मौजूद है, ये भी कैंसिल हो गया। तो 2 4 और 6 जो थे वो दोनों में मौजूद थे, ये कैंसिल हो गए। अब फर्स्ट और जो सेकंड सेट है ए और बी में कौन से एलिमेंट बचे, ए में हमारे पास बचे 1 3 5 और बी में बचे 8 और 10। तो ये हमारा जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ए के एलिमेंट क्या हो गए 1 3 5, बी के एलिमेंट हमारे पास कौन से हो जाएंगे, बी के एलिमेंट हमारे पास हो जाएंगे 8 और 10। तो ये हमारा जो है फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है।